नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सरकार एक नया नियम लेकर के आई है जिसके तहत आने वाले समय में अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने के बाद अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते, अगर आप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यानी आपको पेनल्टी के रूप में एक अच्छा खासा पैसा सरकार को देना पड़ेगा। अभी तक क्या है कि कोई भी वैकेंसी आती है, हम फॉर्म भरते हैं, तो उस वक्त हमें आवेदन के रूप में जो आवेदन शुल्क होता है वो तो देना ही होता है, और आवेदन शुल्क भी एक अच्छा खासा स्रोत है सरकार के आय का। और अब सरकार दूसरा जरिया भी ढूंढ रही है कि कैसे हम और पैसे लोगों से ले सकें, और इसी के तहत अब वो क्या करने वाली है कि अगर आप फॉर्म भर के एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि सरकार ने इस सूचना को जारी करते हुए स्पष्टीकरण के रूप में तो यही कहा है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, और इससे हमारा जो संसाधन है वो बचेगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसका प्रभाव जो बच्चे हैं उन पर नकारात्मक रूप से पड़ेगा। ठीक है, अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर आरएसएसबी द्वारा ये सूचना जारी करके इस बात की जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि प्रिय परीक्षार्थियों, आरएसएसबी एक नई नीति लागू कर रहा है। 1 अप्रैल 2025 से आरएसएसबी परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर पेनल्टी लागू की जाएगी। तो अब राजस्थान इस प्रकार की व्यवस्था लाने वाला देश का पहला राज्य है जो कि एग्ज़ाम में अपीयर ना होने पर पेनल्टी लगाएगा। 2 बार अगर आप अनुपस्थित रहते हैं, मान के चलिए आपने आरएसएसबी का कोई फॉर्म भरा, 2 बार आप अनुपस्थित हुए तो 750 रुपये, और अगर 4 बार अनुपस्थित हो गए तो 1500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो इसमें लिखा भी आखिर में, कृपया परीक्षा के फॉर्म भरने से पहले विचार करें। तो यहाँ पर ये चीज़ें कर तो गई हैं, लेकिन इसके बहुत ही दूरगामी प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। आप यहाँ देख भी सकते हैं ये अ, समाचार पत्र के माध्यम से, बेरोजगारों का दर्द, एक भर्ती के पीछे कैसे संवारेंगे हम करियर। 1 अरब के लिए चयन बोर्ड ने 50 लाख बेरोजगारों को उलझाया। परीक्षा में शामिल नहीं होने के पीछे कोई ना कोई मजबूरी होती है। देखिए कुछ, अब हम ये कहें कि कोई बच्चा फॉर्म भरता है और वो एग्ज़ाम में इसलिए अपीयर नहीं हो रहा क्योंकि उसको तो बस सीट खराब करना है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि भाई फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन ले लिया, ज्वाइन नहीं किया, सीट खराब कर दी, या फॉर्म भर दिया खाम खा, सरकार को पूरी व्यवस्था उसके अनुसार करनी होती है तो पैसा खराब होता है एग्ज़ाम ना देकर। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाते। यहाँ पे क्या लिखा है, परीक्षा में शामिल नहीं होने वालों पर जुर्माने का प्रावधान करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। इन वजह से कम हाजिरी होती है। देखिए कई कारण होते हैं जिस वजह से कम लोग अपीयर हो पाते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें कि पहला है आवेदन के समय शैक्षिक योग्यता हासिल करने की उम्मीद की वजह से आवेदन कर दिया, लेकिन भर्ती के परिणाम तक शैक्षिक योग्यता हासिल नहीं हो पाई। कुछ होते हैं ना जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं हो पाती, वो सोचते हैं कि भाई जब तक एग्ज़ाम वगैरह ज्वाइनिंग होगी तब तक तो हम पूरी कर लेंगे, तो इस वजह से कई लोग फॉर्म भर के एग्ज़ाम नहीं देते। परीक्षा की बेहतर तैयारी ना होने की वजह से, ठीक है, इसके अलावा सेंटर दूर दराज मिलने पर भी लोग नहीं दे पाते एग्ज़ाम। परीक्षा वाले दिन कोई और परीक्षा आ जाता है, कुछ पारिवारिक या स्वयं की परेशानी की वजह से परीक्षा नहीं दे पाते। परीक्षा से पहले किसी अन्य भर्ती के जरिए सफलता मिल जाती है। आगामी परीक्षा को लेकर तैयारी करने की वजह से जानबूझकर परीक्षा मिस करना। तो कई कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चे परीक्षा नहीं देते, लेकिन बोर्ड सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से सोच करके ऐसा नियम बना दे, ये गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीकर की तरफ से न्यूज़पेपर है जहाँ पे लिखा है, भर्ती परीक्षाओं में हाजिरी बढ़ाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जुर्माने की सख्ती को लेकर बेरोजगारों में आक्रोश है। बेरोजगारों का दर्द है कि पहले परीक्षा की फीस चुकाए, फिर गैर हाजिरी पर चयन बोर्ड को जुर्माना भी दे। ये कैसा कानून है। परीक्षा में गैर हाजिरी पर जुर्माना का प्रावधान करने वाला राजस्थान कर्म चयन बोर्ड पहली एजेंसी बन गई है जिसको लेकर भी बेरोजगारों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि चयन बोर्ड की सोमवार को हुई बैठक में वित्तीय वर्ष में 4 परीक्षाओं में शामिल नहीं होने पर 2250 रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही है। इससे प्रदेश के हजारों युवाओं आक्रोश में हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये कितना गलत फैसला लिया गया है। आपके भी क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद है कि सरकार इस पर जल्द ही कुछ
सही फैसला लेगी और अपने द्वारा लिए गए फैसलों को वापस लेगी। चलिए, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी मैं आपको दे दूंगा अपने चैनल पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए मुझे, मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।